नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। तो मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? दोस्तों, मार्जिनल यानी सीमांत का मीन्स होता है एक अतिरिक्त इकाई, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? दोस्तों, मार्जिनल का मीन्स है एक अतिरिक्त, अर्थात जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत किसे कहते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पादन में जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी किसी वस्तु की, मान लीजिए अगर इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट बराबर टोटल टीसीएन माइनस TCN माइनस 1। इस फॉर्मूले की सहायता से हम मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अर्थात इसका मीन्स क्या है? यदि हमें NV इकाई की सीमांत लागत ज्ञात करनी है तो हमें N इकाइयों की कुल लागत में से N-1 इकाइयों की कुल लागत घटानी पड़ेगी, तो सीमांत लागत ज्ञात हो जाएगी। या इसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। अर्थात कि सीमांत लागत बराबर टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन हुआ है अपॉन उत्पादन की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी आप सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर MCN का मीन्स है NV इकाई की सीमांत लागत। यहां TCN का मीन्स है कि N इकाइयों की कुल लागत। TCN-1 का मीन्स है कि N-1 इकाइयों की कुल लागत। एक बात और है दोस्तों, जो सीमांत लागत का संबंध है वो केवल परिवर्तनशील लागत से है, कुल स्थिर लागत से इसका कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अब इसे हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए टेबल है, यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन दे रखा है यूनिट में, कुल लागत दे रखी है रुपीज में। यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ तो उस समय कुल लागत टोटल कॉस्ट है 60 रुपए। और ये क्या है? जब उत्पादन शून्य होता है तो उस समय जो कुल लागत होती है वो कुल स्थिर लागत होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, यदि आपने मेरी कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत से संबंधित पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब जब वस्तु की उत्पादन की मात्रा बढ़कर 1 हो गई, कुल लागत 160 रुपये हो गई। जब उत्पादन 2 हो गया तो कुल लागत बढ़कर 240 हो गई। जब उत्पादन 3 हो गया, कुल लागत बढ़कर 300 रुपये हो गई। जब उत्पादन 4 इकाई का होता है तो कुल लागत है 400 रुपये। उत्पादन 5 इकाई का है तो कुल लागत है 560 रुपये। और जब उत्पादन 6 इकाई का है तो कुल लागत है 780 रुपये। अब दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम मार्जिनल कॉस्ट की गणना कैसे करेंगे कैलकुलेशन? तो दोस्तों, फर्स्ट में तो जब उत्पादन 0 हो उस समय मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है, जो भी है वो टोटल स्थिर लागत है, फिक्स कॉस्ट है। जब प्रोडक्शन 1 का हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि TCN माइनस TCN-1, यानी इसमें से ये माइनस कर देंगे, 160 में से 60 गए 100। जब 2 का उत्पादन हो रहा है, दूसरी इकाई की सीमांत लागत, इसमें से ये माइनस कर देंगे, अर्थात 80 रुपीज। तीसरी इकाई की सीमांत लागत, इसमें से ये माइनस कर देंगे 60 रुपीज। ऐसी चौथी इकाई की सीमांत लागत, इसमें से ये माइनस कर देंगे
₹100। पांचवी इकाई सीमांत लागत, इसमें से ये माइनस कर देंगे 160। छठी इकाई की सीमांत लागत याद करने के लिए इसमें से ये माइनस कर देंगे ₹220। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको कैलकुलेशन करना आ गया होगा। दोस्तों अब सीमांत लागत वक्र कैसे बनता है, कैसे शेप होती है, ये देखते हैं। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ओरिजिन पॉइंट 0 है। यहां पर हम उत्पादन की मात्रा आउटपुट को शो कर रहे हैं क्यू से, और यहां इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट जो है इन रुपीज में है और आउटपुट जो है वो इन यूनिट में है। मान लेते हैं ये डिफरेंस में 20, 40, 60, 80, 100, ना 20 प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से है। यानी यहां पर जो स्केल लिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपए, ये इसका स्केल है। ऐसे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पर जो स्केल लिया गया है वो 2 सेंटीमीटर बराबर एक वस्तु का उत्पादन। अब हम देखते हैं एमसी वक्र बनाते हैं। जब एक वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 100, यानी ये आ गया आपका, ये पॉइंट हो गया। जब 2 वस्तु का उत्पादन है तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 80। जब 3 वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो 60। जब 4 वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो 100। जब 5 वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो 160। और जब 6 वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो 220। तो दोस्तों ये जो वक्र बन गया मार्जिनल कॉस्ट एमसी वक्र। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे प्रारंभ में सीमांत लागत घटती जाती है। वक्र भी देखो आप नीचे तक जा रहा है, और इसके बाद जैसे एक निश्चित बिंदु तक सीमांत लागत घटती है, उसके बाद तेजी से सीमांत लागत उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती रहती है। आपने देखे यहां देखो थर्ड यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 60। इसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा ये मार्जिनल कॉस्ट भी तेजी से बढ़ी। या आप वक्त से समझ सकते हैं कि पहले इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक मार्जिनल कॉस्ट कम होती रही, फिर यहां से लगातार तेजी से बढ़ी और फिर बहुत तेजी से जो सीमांत लागत वक्र है वो ऊपर की ओर उठता गया। इसका कारण यह है कि सीमांत लागत बहुत तेजी से बढ़ी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। देखिए दोस्तों पहला जो रिलेशन है कि चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो या एवरेज कॉस्ट हो, दोनों की कैलकुलेशन हम टोटल कॉस्ट के बेस पर करते हैं ना। आपको मार्जिनल कॉस्ट की अभी कैलकुलेशन देखिए, एसी का फॉर्मूला होता है एसी बराबर टीसी अपॉन क्यू। तो चाहे मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी हो या एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी हो, दोनों का बेस क्या होता है टोटल कॉस्ट। दूसरा है दोस्तों व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी। इसका मीन्स है दोस्तों कि जब औसत लागत वक्र गिरना चालू होता है, नीचे की ओर गिरता है, तब जो एमसी की वैल्यू है वो एसी से कम होती है। यानी जो औसत सीमांत लागत है वो औसत लागत से कम होती है। आप इसे देख भी रहे हो ग्राफ में,
ये एसी का जो वक्र है औसत लागत का वक्र ऊपर है और सीमांत लागत का वक्र नीचे है। इसका मीन्स है कि जब जैसे जैसे ये वक्र गिर रहा है, औसत लागत कम हो रही है, वैसे वैसे उस कंडीशन में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एसी से कम है। दूसरा है व्हेन एसी इज मिनिमम देन एमसी बराबर एसी, यानी जब एसी मिनिमम है, औसत लागत जब न्यूनतम होती है, तब सीमांत लागत और औसत लागत दोनों आपस में इक्वल होती हैं। आप देख भी रहे, देखो इस पॉइंट पर देखो औसत लागत न्यूनतम है और इसी जितने जब न्यूनतम है तो इस बिंदु पर एसी बराबर एमसी, यानी औसत लागत और सीमांत लागत दोनों आपस में बराबर होती है। तीसरा है दोस्तों व्हेन एसी स्टार्ट राइजिंग एमसी ग्रेटर देन एसी, यानी जब औसत लागत वक्र उठना स्टार्ट हो जाता है या औसत लागत बढ़नी चालू हो जाती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब औसत लागत बढ़नी चालू हो जाती है तो सीमांत लागत की जो वैल्यू है वो औसत लागत से अधिक होती है। आप देख रहे हैं, देखो यहां औसत लागत बढ़नी चालू हो गई। जब औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत वक्र जो है औसत लागत वक्र से ऊपर है। इससे स्पष्ट होता है कि जो एमसी की वैल्यू वो एसी से ज्यादा है। इसे आप टेबल में भी देख सकते हैं। देखो पहले एसी घट रही थी तो इन तीनों कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू एवरेज कॉस्ट से कम है। जब ये बढ़नी स्टार्ट हो गई 100 से 112 हो गई, 130 हो गई, यानी औसत लागत बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू एवरेज कॉस्ट से अधिक है। और दोस्तों फोर्थ है व्हेन एमसी स्टार्ट राइजिंग एसी मे स्टिल बी डिक्लाइन, यानी जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चालू होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एवरेज कॉस्ट हो वो अभी भी घट रही हो। आप इसे देख सकते हैं कि यहां देखिए एमसी 60 से 100 हो गई, यानी मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो गई, लेकिन एवरेज कॉस्ट अभी लगातार कम हो रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।